सभी को नमस्कार। आज विश्व स्तरीय अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर घर के अंदर इस समस्या से ग्रसित हो चुका है, उसके बारे में, उसका समाधान के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी बताने वाला हूं। भूल से भी स्किप करने की भूल मत करना, मुझे मत बोलना। आज का हर युवा युवती जबरदस्त दिग्भ्रमित है भविष्य के प्रति। मेरा ब्राइट फ्यूचर कैसे होगा, शॉर्टकट अपना रहे हैं जीवन की नैया पार करने के लिए। छोटे मोटे कार्य उबाऊ लग रहे हैं, थकाऊ लग रहे हैं, नर्वस रहते हैं, ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है, तनावग्रस्त जीवन में जी रहे हैं, कार्य करने की इच्छा ही नहीं कर रही है और भूलवश छोटा मोटा कार्य कर भी दिया तो तुरंत थकान महसूस हो जाती है शाम तक। आज के युवा की युवती की ये हालत हो रही है। आज की इस जनरेशन के चेहरे पे रंगत है ही नहीं है, चमक है ही नहीं है, आभा है ही नहीं है, न कोई ओरा है, किसी प्रकार का चेहरे में शाइनिंग ही नहीं है। कुछ लगता ही नहीं कि इनमें जवानी आई है, जवानी छलक रही है, जवानी दिख रही है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है आज के युवा युवती में। इसमें आज की जनरेशन का दोष नहीं है, दोष तो है आज की जीवन शैली का। चारों तरफ अश्लीलता का, कामुकता का नंगा नाच नचाया जा रहा है। उसके अंदर चित्र, चलचित्र बार बार दोहरान मन मस्तिष्क में होने से उनके अंदर काम वासना की, कुटिलता की मन में जबरदस्त घर कर जाती है। आज की जनरेशन को ये मालूम ही नहीं है कि हमारी सबसे शरीर के अंदर कीमती वस्तु क्या है, हमारे शरीर के अंदर सबसे अमूल्य चीज क्या है, हम किससे पैदा हुए, हमारी सांसें किससे चल रही है, हमारा बचपन कैसे पैदा हुआ, हमारा बचपन से जवानी की ओर कौन ले जा रहा है, जवानी से प्रौढ़ कौन बनाएगा, बुढ़ापा कैसे आएगा, हम कितना जिएंगे, हम मरेंगे कब, ये जीवन से लगाकर मृत्यु तक की जितनी भी जो यात्रा है उसका मुख्य सूत्रधार कौन है हमारे शरीर में। हकीकत में हमारे शरीर में जो मुख्य धरोहर है, बहुत बड़ा जो खजाना है, वो है वीर्य की अपार क्षमता का। उसको भूल चुके हैं, वीर्य की परिभाषा भूल चुके हैं। जबकि आपको अवशेष के तौर पर अभी भी याद होगा, शास्त्रों में वर्णित है कि पहले आशीर्वाद जो दिया जाता है वो दिया जाता था वीर्यवान भव, अर्थात शरीर के अंदर वीर्य होना ही चाहिए। हकीकत में साथ में ये भी शास्त्रों में वर्णित है कि वीर्य नाश ही मृत्यु है, अर्थात जिस दिन आपके और हमारे शरीर में वीर्य की शून्यता आ गई उस दिन वो हमारे जीवन का अंतिम दिन होगा। आप जानते हो इंसान को पैदा करने के लिए वीर्य की आवश्यकता पड़ती है और वीर्य की कृपा से ही इंसान पैदा होता है और उसी की मेहरबानी से शिशु के अंदर पूर्ण रूप से जब वो वीर्य मौजूद रहता है, इसलिए सारे जितने भी शिशु होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वीर्य का हास्य शून्य होता है और सारा जो वीर्य शरीर में जिस उस हिसाब से जो बनना चाहिए होता है और सारा विद्यमान रहता है। लेकिन जैसे 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 जवानी की ओर आते हैं, जब यही वीर्य लेके आता है और सारा वीर्य दुनिया भर का बनने लग जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में विद्यमान रहता है, उसको आप और हम जवानी कहते हैं। और वो जवान उसमें उसका अगर मान लो 100% वीर्य संचित रहा हो तो उसका हवा देखिए, उसकी चमक देखिए, उसको लाखों आदमियों में वो अलग दिखेगा। वो लोग ही विवेकानंद बनते हैं, वो लोग ही दयानंद बनते हैं जिन्होंने वीर्य की ऊर्जा को जनसेवा में लगाया और उसको उस ऊर्जा को उस ढंग से कन्वर्ट किया, उसका नाश नहीं किया, उसका विनाश नहीं किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया। वो लोग पूजनीय बन गए, वो लोग अब्दुल कलाम की तरह आज माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसी वीर्य की ही मेहरबानी से जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि जब जवानी के अंदर संतति उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है तो वीर्य का स्खलन होता है, ह्रास होता है। तो वीर्य की कमी होने के कारण फिर आप प्रौढ़ में आओगे, प्रौढ़ से और वीर्य बनना जब शरीर में कम होने लग जाएगा तो आप बुढ़ापे की तरफ आओगे और बुढ़ापे से ज़्यादा जाओगे तो बुजुर्ग कहलाने लग जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वीर्य की डे बाई डे शून्यता आ रही है, कमी आ रही है। और जिस दिन आपके शून्य वीर्य हो जाएगा शरीर में उस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप भी हमारे फैमिलियर बन जाइए। आज की जनरेशन में जो गड़बड़ी हुई है उसका मुख्य कारण है कि उन्होंने अपने वीर्य को संचित करके नहीं रखा, उसका दुरुपयोग किया, चाहे अप्राकृतिक मैथुन के जरिए हो या स्वतः स्वपन दोष स्खलन के जरिए उसका हास हुआ हो। उसके कारण आज सब कुछ गड़बड़ हो गया है। उसके पास में कुछ बचा ही नहीं है, मन मस्तिष्क में ऐसे कमजोर हो गया है, उसमें गहरापन रहा नहीं, एकदम ओछापन आ गया है। घर घर के अंदर हर परिवार वाले आज की जनरेशन से दुखी है। वो उनको बताना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन उनके डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर शरीर में ताकत नहीं रही है। जो शरीर के अंदर सबसे बड़ी ताकत तो वीर्य की होती है वो उसमें विद्यमान है नहीं, तो वो डाइजेस्ट करेगा कैसे। इसलिए हर घर के अंदर आज का जो जनरेशन है वो सिरदर्द बना हुआ है, जबकि वो भूल गया है कि उसको पैदा जब हुआ तो उस दौरान उसके परिवार वालों ने, उसके माँ बाप ने कितनी मिठाइयाँ बांटी, कितनी खुशी अपार खुशी हुई। वो सारे गुण धर्म, वो सारी त्याग भावना भूल गया है आज का जनरेशन, क्योंकि उसमें ताकत बची ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वो ताकत वापस विद्यमान हो, वापस उसकी जवानी छलकने लग जाए, वापस उसके चेहरे पे ओज आ जाए, नूर आ जाए, चमक आ जाए, आभा आ जाए, तो मैं आज आपको बहुत बेहतरीन परंपरागत रूप से प्रचलित नुस्खा देने जा रहा हूं। इस नुस्खे के बारे में कहा जाता है कि बुढ़ा आदमी अगर इसका 80 दिन सेवन कर लेता है तो वो भी उसके सारे शरीर के अंग, दौड़ना कूदना उछलना कूदना, सारी जो एक्टिविटीज है वो पूरे युवाओं की तरह होने लग जाती है। इतना बेहतरीन नुस्खा है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस नुस्खे का आप 80 दिन उपयोग कर लीजिए, फिर आप देखिए आपकी चेहरे की रंगत को, फिर आप देखिए आपकी चेहरे की आभा को, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, शरीर का एक एक अंग परिवर्तन हो जाएगा। समझते हैं नुस्खे को? जो ये बड़ होता है जिसको बरगद भी बोलते हैं, बरगद का जो जटा होती है वो ले लीजिए आप, और उसका उसी के जो कच्चे फल है वो ले लीजिए। कीकर, जिसको बबुल का पेड़ है कीकर भी बोलते हैं,
उसकी जो कोंपले हैं वो ले लीजिए, साथ में इसी कीकर का गोंद ले लीजिए, और इसकी जो फलियां हैं जिसके अंदर बीज नहीं आए, वो कच्ची फलियां हैं, वो फलियां, ये पांचों आइटम आप समान मात्रा में लेकर इनको सुखा दीजिए छाया के अंदर। जब बेहतरीन सूख जाए, जबरदस्त सूख जाए, उनको लेकर बढ़िया कूट पीस के सबको और एक महीन पाउडर बना दें। एक एक चम्मच पाउडर सुबह भूखा पेट दूध के साथ नियमित सेवन करें, आधा से 1 घंटा कुछ खान पान न करें, 80 दिन तक सेवन कर लीजिए। दूसरा, इसके साथ में एक नुस्खा और करना, अगर ये आप कर लेते हो दोनों नुस्खे साथ में, तो आपको तुरंत और जल्दी और आसानी से रिजल्ट मिल जाता है। 5 बादाम लेनी है, 1 चम्मच आपको खसखस लेनी है, दोनों को अलग अलग पात्रों में पानी में भिगोकर 4 घंटे के लिए रख दें। 4 घंटा पानी में भीगने के बाद में वो पानी फेंक दीजिए। जो बादाम है उसके छिलके हटाकर उसका जो अंदर का बादाम है वो ले लीजिए, और जो खसखस का है भिगा हुआ वो सारा उसमें डाल, और दोनों को जबरदस्त साथ में जबरदस्त घोंट लीजिए। ऐसा घोंट लीजिए कि मक्खन की तरह एकदम बढ़िया पेस्ट बन जाए। उस दौरान आप 250 ग्राम दूध ले लीजिए, उस दूध में ये पेस्ट जो बादाम और खसखस का है वो डाल दीजिए, और हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबाल लीजिए। जब ये बेहतरीन 5 से 7 मिनट उबल जाता है, उस दौरान इसको आप जब गुनगुना रहे, उस दौरान डोरा मिश्री की जो पाउडर है वो आपके स्वाद के हिसाब से आप उसमें मिला दीजिए, और उसको बढ़िया घोल मिल दीजिए, और फिर आप उस गुनगुने दूध को गुट-गुट के रूप में पीते जाइए, खाते जाइए। और ये आपको नियमित 40 दिन तो मिनिमम आपको करना ही करना है। जब ये दोनों नुस्खे आप बेहतरीन तौर पे कर लेते हैं, 10 दिन के भीतर ही आपके शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 3 दिनों के भीतर भीतर ही अगर आपके मस्तिष्क के अंदर कोई बीमारी है, माइग्रेन की शिकायत है, तो बहुत कुछ दूर हो जाएगी। आपके निद्रा की शिकायत है तो 7-8 दिनों में बेहतरीन गहरी नींद आने लग जाएगी। आपको अगर मस्तिष्क का कोई विकार है तो 10 से 12 दिन में संपूर्ण नष्ट होने लग जाएगा। आपके अंदर 15 से 20 दिन जब सेवन कर ले तो आपकी जवानी छलकने लग जाएगी, आपका हर अंग अंग फड़कने लग जाएगा। इतना जबरदस्त ये दोनों नुस्खे। जब आप इसको 40 दिन सेवन कर लेते हो तो आपका मुखमंडल, आपकी आभा, आपकी चमक, आपका ओज, आपका नूर ये बताने लग जाएगा कि आप कुछ विशेष, जबरदस्त विशेष कुछ न कुछ आप सेवन कर रहे हो, पौष्टिकता की वस्तुएं सेवन कर रहे हो। हकीकत में पुराने युग के सदियों से इस परंपरा को बुजुर्गों ने दादी नानी के नुस्खों के रूप में भी उपयोग करके, जिन जिनको संतान पैदा नहीं हुई, जिनके शरीर में गुप्त रोग थे, वो सारे मिट जाते हैं इन नुस्खों से। इतना बेहतरीन काम करता है ये नुस्खा। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ कि गुप्त रोग के लिए आपने दुनिया भर के हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, आप ये नुस्खा अंतिम उपाय के तौर पे कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा इस वीडियो में बताया है वैसा आप उपयोग कर लेते हो, आपके सारे गुप्त रोग के विकार जो है वो सारी नष्ट हो जाते हैं। आपके जवानी में आपके ने जो अप्राकृतिक मैथुन किया है, जो गलतियां की है, भूलें की है, उन सब भूलों का भरपाई ये नुस्खे कर देते हैं। अगर आपके वीर्य में गाढ़ापन नहीं है, आपके वीर्य में पतलापन है, आपके वीर्य में ताकत नहीं है, आपका वीर्य खंडित है, आपका वीर्य पकता नहीं है, आपके वीर्य में क्षमता पैदा नहीं है, शुक्राणु नहीं है कि आगे संतान पैदा करे, ये आप कर लीजिए। आप खुद सोच में पड़ जाओगे। आप जब डॉक्टरों को अपनी रिपोर्ट दिखा देना, इसको आप ये योग लेने के बाद, ये नुस्खे सेवन करने के बाद में, तो डॉक्टर हैरानी में पड़ जाएंगे कि आपने कौन सी उत्तम दवा कहाँ में ली है, कौन से डॉक्टर से आपने दवा कहाँ में ली है। इतना विचित्र है, इतना परफेक्ट है, इतना प्रमाणिक है। मैंने खुद ने सैकड़ों लोगों को ये देकर लाभ प्राप्त किया है। ऐसे ही वेदाचार्यों से जब इसकी परिचर्चा करते हैं तो लाखों लोगों को ये नुस्खा पहले से देते आ रहे हैं और देते जा रहे हैं। इतने बेहतरीन है इसके परिणाम, इसके रिजल्ट्स जो एकदम हैरान करने वाले हैं। सारी जितनी भी जो जवानी की गलतियां हैं उसको ढकने वाला है, उसको सुधारने वाला है। अगर आप अपने औलाद से परेशान हो, आज की युवा से आप परेशान हो, तो ये नुस्खा आप उसको दे दीजिए, उसका जीवन संवर जाएगा। और आपके घर के अंदर जो सरदर्द बना हुआ था, आपकी औलाद वो ठीक हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा 8-10 साल हो गए शादी किए हुए और सचर्य धर्म निभाते हुए, उनको आनंद अनुभव नहीं हो रहा है, कहीं कमजोरी महसूस हो रही है, तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो माँ बहन बेटी है अपने पति के लिए ले लीजिए। बहुत बेहतरीन है ये नुस्खा। अगर एक बूढ़ी माँ है और अपने बच्चे के लिए देना चाहती है तो उस बच्चे के लिए दे दीजिए, ताकि वो मन मस्तिष्क से जबरदस्त परिपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, और उसका मन मस्तिष्क बेहतरीन काम करने लग जाए। उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, उसकी जो मन मस्तिष्क के अंदर जो क्रूरता आ गई है, उसको चिड़चिड़ापन आ गया, उसके अंदर अकेलापन आ गया है, वो तनावग्रस्त रह गया, डिप्रेशन में रह गया, ये सारी समस्याएं हैं जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। दोनों नुस्खे आप दे देते हो तो मैं तो उन माँ बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो घर में अगर बुजुर्ग है, बुढ़े हैं और उनके शरीर काम नहीं कर रहा है कमजोरी के हिसाब से, उनको भी आप दे दीजिए। इसको आप व्याग्रा के रूप में न लें, ये संपूर्ण सेहत के लिए, सेहत का खजाना है। दे दीजिए उन बुड्ढों को भी, तो वो लोग भी आपको आशीष देंगे। उनको चलने फिरने, उठने बैठने सब में जो दिक्कतें थी वो सारी दूर हो जाती है इन नुस्खों से। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके मन मस्तिष्क में अगर भलाई का बीज उत्पन्न हुआ हो, वायरल कर दीजिए जानकारी, भलाई कमा लीजिए। एक लाइक मेरे लिए भी बनता है।